वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 2 मई 2020 और 2 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे निक्कई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है टी प्रदीप को। तो अभी टी प्रदीप जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इन्हें अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में निक्कई एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्हें ये अवार्ड इनके द्वारा नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में 2 पैसे प्रति लीटर पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने में मदद करने के लिए दिया गया है। अब निक्कई एशिया पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक जापानीज अवार्ड है जो उन लोगों और संगठनों की उपलब्धियों को पहचानता है जिन्होंने पूरे एशिया के लोगों के जीवन में सुधार किया है। इस पुरस्कार को जापान के सबसे बड़े मीडिया कॉरपोरेशन में से एक निक्कई संगठन द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। अब दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं जिन्हें निक्कई एशिया पुरस्कार मिला है। तो ए, राम प्रसाद कडेल जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, इनको कल्चरल एंड कम्युनिटी कैटेगरी में निक्की एशियाई पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बी, एंटोनो टेन और सी, टेन हुई संग जो कि मलेशिया के रहने वाले हैं, इनको इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन कैटेगरी में निक्की एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और को श्रद्धांजलि देने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान चलाया है? तो इसका सही आंसर है सी, फीफा ने। तो अभी फीफा ने हैशटैग वी विल विन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से फीफा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों को एक विशेष वीडियो के माध्यम से कोविड-19 महामारी के बीच अपना काम जारी रखने के लिए श्रद्धांजलि दे रहा है, जिसमें भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया ने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वीडियो बनाया था, टीम मास्क फोर्स करके। अब फीफा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो कि कतर में होना है। और अभी हाल ही में आई फीफा की रैंकिंग में भारत की 108 रैंक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे गूगल पे का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, शिखा शर्मा को। तो अभी गूगल पे ने शिखा शर्मा को एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। शिखा शर्मा जो कि एक्सिस बैंक की पूर्व अध्यक्ष हैं। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी, सुरेश एन पटेल को अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। अब दूसरा ऑप्शन है सी, एन कामाकोडी जिनको अभी सिटी यूनियन बैंक में फिर से एमडीसीओ नियुक्त किया है। डी, बीरू प्रकाश मिश्रा को अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एमडीसीओ नियुक्त किया है। अब गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचई जो कि भारतीय मूल के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है? तो इनका नाम है डी, वनीजा रूपानी ने। तो अभी अमेरिका के अल्बामा में रहने वाली 17 वर्षीय भारतीय मूल की
वनीजा रूपानी ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम रखा है। आपको बता दें कि नासा द्वारा आयोजित नेम द रोवर प्रतियोगिता के तहत यह नाम चुना गया है, जो नाम है इंग्यूनिटी। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि ए सीमा वर्मा, इनको अभी अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स टीम में शामिल किया गया है। बी सीमा नंदा ने अभी अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। सी मनीषा सिंह को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ओईसीडी के दूत के रूप में नियुक्त किया है। अब नासा के बारे में जान लेते हैं, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिस्टिन और नासा अपने पहले मंगल मिशन को इसी साल जुलाई में लॉन्च करेगा, और जो कि फरवरी में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा, जिसका नाम है इंग्यूनिटी। अब आगे बढ़ते हैं। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर करना ज़रूर। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है? तो इसका आंसर है ए तेलंगाना ने। तो अभी तेलंगाना सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है, जिसे हैदराबाद के लिंगमपल्ली से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक ट्रेन में झारखंड के हटिया पर पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि अभी नेशन वाइड लॉकडाउन में लगभग 10 मिलियन प्रवासी मजदूर देश के अन्य जगहों में फंस गए थे। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसी सुंदरराजन। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक ऋण योजना विकास अभियान शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। तो अभी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक लोन स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम विकास अभियान है। इस स्कीम के तहत उन उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी जिनका व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई है। यह उन्हें मौजूदा संकट से निपटने में मदद करेगा और आगे भी व्यावसायिक गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। अब दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं, जैसे कि बी इंडियन ओवरसीज बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के तहत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के बारे में जान लेते हैं, तो इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक में है। इसके चेयरमैन हैं पुटागुडी गोपी कृष्णन। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं? तो इसका सही आंसर है डी ऊपर के सभी। मतलब तो हम 1 मई को इंडियन इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे मनाते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे पहली बार भारत में 1923 में मद्रास के लेबर किसान पार्टी द्वारा 1 मई को मनाया गया था, और इसी दिन पहली बार भारत के मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का भी इस्तेमाल किया गया था। और 1 मई 1960 को बॉम्बे में 2 राज्य भाषाओं के आधार पर विभाजित किए गए थे, जिनका नाम महाराष्ट्र और गुजरात पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 आविष्कार, नवाचार, उष्मानयन और परीक्षण के लिए एक समझौता किया है? तो ये है बी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ में। तो अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ
इन्वेंशन, इनोवेशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग के 2 केंद्रों को स्थापित करने के लिए समझौता किया है, जिसे जम्मू और बारामूला स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित किया जाएगा, जिसकी लगभग लागत 360 करोड़ रुपए है, जिससे 300 करोड़ रुपए तक टाटा टेक्नोलॉजीज के द्वारा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस डॉक्टर को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डी थंगजाम थम्बली। तो अभी जापान सरकार के द्वारा डॉक्टर थंगजाम थम्बली को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। इन्हें भारत और जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। जापान सरकार द्वारा जापानी संस्कृति को आगे बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में उपलब्धियां हासिल करने वालों को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1875 में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय टेलीविजन शो ने विश्व स्तर पर उच्चतम मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है ए रामायणा ने। तो अभी डीडी नेशनल पर प्रसारित रामायणा ने विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व स्तर पर रिकॉर्ड बनाया है, जिसे 16 अप्रैल को लगभग 77 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया। आपको बता दें कि रामायण, जिसके लेखक और निर्देशक रामानंद सागर है, जिसको 2003 में लिम्का बुक की तरफ से दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला माइथोलॉजिकल सीरीज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। चुन्नी गोस्वामी ये एक भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान थे, जिनको 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड मिला था, जिनका अभी कोलकाता में निधन हो गया। हेमा भल्लाई ये एक फ्रीडम फाइटर थी, जिन्हें 2005 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।